अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार ड्रम स्टिक्स और बहुत ही मज़ेदार इजी और हमेशा की तरह बहुत ही क्विक सी रेसिपी है और ये इफ्तार स्पेशल है। आप इफ्तार में इसे बना सकते हैं, सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए बगैर कोई टाइम वेस्ट किए अपनी ज़बरदस्ती रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बाउल में 4 से 5 बड़े साइज के आलू लिए हैं जिन्हें बॉईल करके मैंने मैश कर लिया था। फिर उसमें मैंने ऐड किया है 1.5 कप बॉइल्ड चिकन का, जिसे मैंने बॉईल कर लिया था और श्रेड कर लिया था। बॉईल करते हुए सिर्फ मैंने इसमें काली मिर्च और नमक ऐड किया था, वो आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं या फिर 1 टीस्पून दोनों की ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें एक शिमला मिर्च काट कर ऐड कर दी है। शिमला मिर्च को मैंने क्यूब की शेप में काट दिया था। आपको जैसे भी पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं और अगर आपको शिमला मिर्च नहीं पसंद तो आप इसे ना भी ऐड करें तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 1 टीस्पून नमक की ऐड करेंगे, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च। अब इसे मिक्स करेंगे। इसी के साथ इसमें 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर देंगे, 2 टेबलस्पून चिली सॉस के ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून सोया सॉस की ऐड करेंगे। उसके बाद एंड में 1 टीस्पून रेड चिली क्रम्स की ऐड कर देंगे। अगर आपके पास चिली क्रम्स अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो बस ये थे हमारे स्पाइसेस जो हमने इसमें ऐड करने थे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स इसे बहुत अच्छे से करना है ताकि सारे स्पाइसेस जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसी के साथ अगर आपको ग्रीन चिली अच्छी लगती है तो आप वो भी काट कर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रही। उसके बाद जो भी स्पाइसेस हैं वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कुछ भी जो है वो हम बाद में ऐड कर सकते हैं। जैसे इस पॉइंट पर जब ये सारा मिक्सचर, ये सारी स्टफिंग अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो आप इसके स्पाइसेस चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगते हैं तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल नॉर्मल ऐड किए हैं क्योंकि मैं इफ्तार के लिए बना रही हूँ। तो इफ्तार में ना एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ अच्छी लगती है, ज़्यादा स्पाइसी फूड मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद और नॉर्मली हमारे घर में ना ज़्यादा स्पाइसी फूड खाया भी नहीं जाता, तो मैंने बिल्कुल ही नॉर्मल स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है और यहाँ पर मैंने आइसक्रीम स्टिक्स ले ली हैं। आइसक्रीम स्टिक्स जो है वो आप पर डिपेंड करती हैं, जितनी भी ड्रम स्टिक्स आप बनाना चाहते हैं आप उस हिसाब से ले लें। ये बहुत ईजीली मार्केट में अवेलेबल होती हैं। और उसके बाद जो है मैं यहाँ से मसाला लूँगी, ये पेस्ट जो हमने बनाया, और इसे हाथ में एक बॉल की शेप बनाएंगे और उसके बाद जो है अपनी स्टिक पर इसे शेप देंगे ड्रम स्टिक की। तो ये देखें जी, बड़ी इजीली हम इसे शेप दे सकते हैं कुछ इस तरह से। और इसी तरह से जो बाकी की तमाम ड्रम स्टिक्स हैं वो भी मैंने बिल्कुल रेडी कर ली हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर मैंने 2 अंडे लिए थे जिन्हें एक बाउल में मैंने तोड़कर अच्छे से बीट कर लिया था और इसी के साथ एक दूसरे बाउल में मैंने ब्रेड क्रम्स लिए थे। तो ड्रमस्टिक को सबसे पहले उठाएंगे, उसे अंडे में डिप करेंगे और उसके ऊपर कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स की। ब्रेड क्रम्स लाजमी ऐड करें, इससे जो है ड्रमस्टिक काफ़ी क्रिस्पी हो जाती है, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। लेकिन अगर आप जल्दी में बना रहे हैं और आपके पास ब्रेड क्रम्स अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप बगैर ब्रेड क्रम्स के भी इसे बना सकते हैं, इसे फ्राई कर सकते हैं। तो जी फटाफट से हम बाकी की ड्रमस्टिक्स जो हैं उन्हें भी अंडा लगाकर और उसके ऊपर भी ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे और उसे रख लेंगे। तो चले फटाफट से पहले ये काम कर लेते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ, ये बनाना बहुत ही आसान है, टेस्ट इसका इतना ज़बरदस्त बनता है और मेरे कहने पे ट्राई ज़रूर करें। आप एक दफ़ा बनाएं, हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा, बहुत मज़ेदार बनती हैं ये। तो बस इसी के साथ यहाँ पर हमारी बाकी की भी सारी ड्रमस्टिक्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। उसके ऊपर हमने अंडे और ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग कर ली है और अब तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट देंगे। तो बस यहाँ पर अब हम फ्राई करने वाले हैं। तो मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया था और ऑयल जो है जब अच्छे से गर्म हुआ तो उसमें बारी बारी ड्रमस्टिक्स ऐड करते जाएंगे। बाकी इसमें हर चीज़ कुकड है, तो हम जस्ट फ्राई करेंगे। जैसे इसका कलर चेंज होगा तो दूसरी साइड चेंज करेंगे और जैसे पूरी तरह से ड्रमस्टिक का कलर चेंज होगा तब हमारी ड्रमस्टिक जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बनाकर इसे फ्रिज में रख सकते हैं और आप इसे तकरीबन 1 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। इसी तरह से इसके ऊपर सारी कोटिंग करके किसी स्टोरेज बॉक्स में, बस ध्यान रहे कि इसकी शेप खराब ना हो, तो आप इसे 1 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने पैन में ना जितने इजीली मैं ऐड कर सकती थी मैंने उतने ऐड किए हैं।
हैं ज़्यादा नहीं घुसाने। इससे जो है ड्रमस्टिक ये काफ़ी ज़रा नाजुक ही है, तो इसकी शेप ख़राब हो सकती है और ये टूट भी सकते हैं। तो ये देखें, जैसे ही एक साइड की शेप चेंज हुई तो मैंने इसकी साइड पलट दी है और माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त कलर है, गोल्डन ब्राउन कलर, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है। तो इसी तरह से जो है हम साइड चेंज करेंगे। जब दूसरी साइड का भी कलर कुछ ऐसा ही होगा तब हम जो है ड्रमस्टिक्स को निकाल लेंगे। हमारी ड्रमस्टिक्स बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। ओके, सो यहाँ पर जो है ड्रमस्टिक अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो इस पॉइंट पर हम इसे निकाल लेंगे और बस यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म ड्रमस्टिक्स बिल्कुल रेडी हैं और बस अब हम इन्हें सर्व करेंगे। सर्विंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और इन्जॉय करें गर्मा गर्म ड्रमस्टिक्स। आपको जो भी पसंद है, केचप, मेयोनीज़ या केचप और मायो का कॉम्बिनेशन, उसके साथ ड्रमस्टिक्स बहुत ही मज़े की लगती हैं। खैर हमारे घर में जो है ड्रमस्टिक्स को बगैर किसी सॉस के लाइक किया जाता है, तो मैंने इसकी सर्विंग में कोई भी सॉस वगैरह नहीं रखा। तो आपको जो भी पसंद है आप केचप यूज़ कर सकते हैं, मेयोनीज़ या कोई भी सॉस आपको पसंद है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ सर्व कर सकते हैं। ये इफ्तार में बनाएं, बच्चों को बना कर दें या लंच में बनाएं, चाय के साथ बना सकते हैं। बहुत ही इजी स्नैक्स हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। बाकी आप देख सकते हैं इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जो है रेसिपी या ये डिश बहुत ही स्पेशल बन जाती है। तो ट्राई ज़रूर करना है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मजीद इजी और क्विक सी रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। इसी के साथ मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और मेरी जो भी रेसिपी फॉलो करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। मैं आपका फीडबैक सबके साथ शेयर किया करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।